दोस्तों, welcome back to our next video, that is purchase order processing in Tally ERP 9 और Prime। जो पिछला वीडियो था हमारा वो क्या था, फ्री क्वांटिटी। तो स्कीम हम कैसे दे सकते हैं, अब वो चेक कर सकते हो वहां पे मेरे YouTube चैनल पे। अब जो हमारी आज की वीडियो है ना, वो आपकी परचेज ऑर्डर है। मतलब क्या, आपकी एक कंपनी है, अब हमें एक ऑर्डर लेना है। किससे? सप्लायर से, क्रेडिटर। हम पहले उसे कहेंगे मुझे ऑर्डर चाहिए। अगर उसके पास वो ऑर्डर होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे माउस चाहिए या कीबोर्ड चाहिए या राइस चाहिए या तेल चाहिए, हम उसे कहें मुझे इस दिन ही चाहिए ऑर्डर। वो कहेगा ठीक है, कहाँ भेजना है, हमें उसको लोकेशन देनी है, मुझे ऑर्डर कहाँ पे देना है। जिसमें हम कहते हैं फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर है, अमेजॉन, ये वही ऑर्डर है। अब यही हमें ऑर्डर करना है टैली ERP 9 में। चलो सीखते हैं हम आज परचेज ऑर्डर हम कैसे कर सकते हैं, वो भी सप्लायर से, न कि बायर से। चलते हैं टैली में हम। तो सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए आपको पता ही है Alt+F3 कंपनी, ऐसे। ठीक है, क्रिएट कंपनी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आसिफ एंड सन्स, ये हमारी कंपनी है। कंट्री आपको पता है इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। फिर अब हम यहाँ पे एक फीचर को अनेबल करना है ताकि वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि हमें ऑर्डर करना है ना। तो आपको दबाना है F11 F2, याद है ना, इन्वेंटरी फीचर्स F11 F2। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे, ये रहा, अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। यह हम यस करेंगे। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये आपको यस करना है ऐसे। ठीक है सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो, अदर फीचर में देखो आप क्या लिखा है, यूज ट्रैकिंग नंबर्स। हमें आइटम को ट्रैक भी करना है ना, आइटम कहाँ पे अभी है, कहाँ पे पहुंच गया है, ट्रैक नंबर क्या है, हम यहाँ यस करेंगे। फिर एक और ऑप्शन देखो वहां पे क्या लिखा है, यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड नोट्स। अगर माल में कोई डिफेक्ट है, खराब है, तो रिटर्न कर सकते हैं हम माल, वही है, ये हम यस करेंगे यहाँ पे अगर डिफेक्ट है कोई आइटम में। फिर कंट्रोल आपको दबाना है। ठीक है, कंट्रोल एक्सेप्ट ऑल। अगला ALC, लेजर बनाने के लिए ALC। तो मैंने यहाँ पे लिखा है उमर एंड सन्स, ये हमारा सप्लायर है, इससे हम ऑर्डर कर सकते हैं इस कंपनी से। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर आपका है ये, क्रेडिटर। फिर कंट्रोल A। दूसरा परचेज लेजर, अगर ये नहीं होगा तो बिल नहीं बन पाएगी आपकी टैली में, परचेज अकाउंट्स। ठीक है, एक और डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्जेस हमें चार्ज भी देने होंगे, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइक इनकम, क्योंकि हम दे रहे हैं चार्जेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखना यहाँ पे। लास्ट JK बैंक, क्योंकि हमें पेमेंट भी करनी है, कैश इन हैंड, कैश ऑन डिलीवरी, है ना। अंडर बैंक अकाउंट्स याद रखना, बैलेंस यहाँ पे 50,000। समझ आ रहा है। एस्केप 3 टाइम्स, एस्केप एस्केप एस्केप। अब IGC, हमें यहाँ से कौन सा ब्रांड ऑर्डर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गोल्डन राइस, एग्जाम्पल गोल्डन राइस। फिर कंट्रोल+A आपको दबाना है। एक और हम यहाँ से बनाएंगे, वो है P मार्क ऑयल, दो ही हम बनाएंगे। फिर एस्केप 3 टाइम्स, एस्केप एस्केप एस्केप। अगला ऑप्शन IUC, यूनिट्स बनाने के लिए क्या बनेगा, KG, है ना, बैग, बोटल्स BTL, याद है ना, या बॉक्स। फिर से बोलूंगा KG, बैग, BTL, बॉक्स। फिर एस्केप 3 टाइम्स ऐसे। अब जो नेक्स्ट है आपका है वो है IIC, आपका आइटम बनाने के लिए आपको दबाना है। अब जो आइटम हमारे पास वो है क्या है, वो आपका है गोल्डन राइस
50 kg बैग। जो इसकी MRP है वो है 1700 ऐसे। फिर ये कौन से ब्रांड का है? गोल्डन का है, तो हमने हमें गोल्डन लिया है। अब अगला इसका सेल यूनिट यहाँ पे क्या बनेगा? केजीज में, ठीक है। अल्टरनेट यहाँ से क्या बनेगा आपका? बैग, क्योंकि एक बैग में 50 kg है, यहाँ पे कुछ लिखना है, एक बैग में 50 kg है। अब आइटम को सेव करने के लिए कंट्रोल ए। अब दूसरा जो आइटम हमारा है वो आपका है पी मार्क ऑयल। पी मार्क ऑयल 1 LTR, इसकी जो MRP है वो है 130 एग्जाम्पल। अब ये अंडर किस में आएगा? पी मार्क ऑयल में। इसका सेल यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे? BTL, अल्टरनेट बॉक्स, क्योंकि एक बॉक्स में 20 बोटल्स है। समझ आ रहा है? अब आइटम को सेव करने के लिए कंट्रोल+A हो गया ये। फिर एस्केप 3 टाइम्स। अब बारी है यहाँ पे, देखो अब थोड़ी में क्या लिखा, ये ऑप्शन परचेज ऑर्डर वोचर। अब हमें ये वोचर यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें खाली ऑर्डर देना है, लेना है ऑर्डर, है ना। हम किससे ऑर्डर लेंगे? सप्लायर से। क्या ऑर्डर? अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर आप ऑर्डर लोगे है ना, तो देयर इज नो इफेक्टेड बैलेंस शीट, लायबिलिटीज तो है नहीं है, क्योंकि हमने खाली ऑर्डर दिया है, ऑर्डर का प्लान किया है, जो हमने भेजा है किसको? सप्लायर को, वो हमें ऑर्डर देगा। जब ऑर्डर आ जाएगा तब आपके पास लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, कर्जा बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से ऑर्डर देना है, मुझे ये ऑर्डर चाहिए, तो आपको दबाना है कीबोर्ड पे वी वोचर, याद रखना वी होता है वोचर, फिर Alt+F4 आपको दबाना है, याद रखना Alt नहीं कि F9, Alt+F4 याद रखना। Alt+F4 होता है परचेज ऑर्डर वोचर, याद रखना Alt+F4 होता है परचेज ऑर्डर वोचर। अब यहाँ पे लिखा है पार्टी अकाउंट नेम, वो कौन सा सप्लायर है जिससे आप ऑर्डर करवाते हो, तो स्पेस बार, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उमर एंड सन्स ये हमारा सप्लायर है, लिया। अब देखो एंटर करके, अब यहाँ पे लिखा है माल कहाँ से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मालगम से माल आ रहा है, यहाँ पे एंटर एंटर एंटर। देखो डेस्टिनेशन थ्रू, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बड़गाम माल आ रहा है। डिस्पैच थ्रू, वहां पे लिखा अब गाड़ी से आ रहा है, ठीक है। एंटर एंटर। अब यहाँ पे लिखा कौन सा ऑर्डर नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 101 ऑर्डर नंबर, यहाँ पे देखो 101। अब देखो आगे, अभी आपसे कह रहा है कौन सा आइटम आपने ऑर्डर दिया है या लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हमने ऑर्डर किया है उमर सन्स से। अब जिसे हम एंटर करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है ड्यू ऑन, अब वो कब तक चाहिए ऑर्डर? 10 दिन 20 दिन के बाद, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 डेज ऐसे, मतलब 12 तारीख को आ जाएगा आपका ऑर्डर ऐसे। अभी आपसे कह रहे कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 BAG, 10 बैग मैंने ऑर्डर लिए। अब ये कह रहा है रेट, बैग की रेट क्या है, पहले देखो उसकी MRP क्या है 1700, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेट 1400 इसकी MRP बैग की है, मतलब परचेज रेट इसकी, हमने खरीदा में है ये, टोटल हो गया 14,000 10 बैग में। अब जो नेक्स्ट आइटम जो हमारा है वो यहाँ पे आपका है पी मार्क ऑयल। अब ड्यू डेज, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12, क्वांटिटी 10 बॉक्स मुझे ऑर्डर करने हैं। अब बोतल की रेट क्या है 100 या 90 रुपीज ऐसे, समझ आ रहा है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टोटल जो है 32,000 प्लस डिलीवरी चार्जेस। एंटर एंटर स्पेस बार, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है डिलीवरी चार्जेस, तो हम इस पे एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना प्लस में लिखना है, मतलब टोटल फिलहाल यहाँ पे कितना आ रहा है 32,000 प्लस 200 ऐसे आ गया, समझ आ रहा है। ये इसमें ऐड हुआ है चार्ज वगैरह। अब नीचे नरेशन बीइंग ऑर्डर कन्फर्म्ड ऐसे, बीइंग ऑर्डर कन्फर्म्ड दिस डेट, जो भी यहाँ पे डेट होगी ऐसे, फिर कंट्रोल आपको दबाना है। अब देखो वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि आप माल रिसीव न कर पाओगे। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, an inventory voucher does not affect your accounts or stock balance until the goods are actually received। अभी हमने खाली ऑर्डर दिया है, इसका मतलब अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा आपके टैली में, खासकर बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे ये आपका बैलेंस शीट बी, देखो बैलेंस शीट
यहाँ पे खाली है पूरा, यहाँ पे लिखा है खाली, आपके बैंक में कितना पैसा है। अब हम यहाँ से ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे ऑर्डर चेक करना है, तो आपको दबाना है कीबोर्ड से DSOL, DSOL या DEPO, बेस्ट इज DEPO। डी होता है डिस्प्ले, ठीक है, डी क्या होता है डिस्प्ले, ई क्या होता है, देखो यहाँ पे ई, डी ई, पी होता है परचेज, ओ होता है ऑर्डर्स। मैं फिर से बोलूंगा, DEPO, देखो आ गया। यहाँ पे लिखा है परचेज ऑर्डर ड्यू ऑन, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्डर है नहीं है। अब यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, कैसे, Alt + F2 चेंज पीरियड फ्रॉम टू, हमें यही करना है आपको, न कि F2 दबाना है, F2 था करंट डेट, हमें करना है Alt + F2 चेंज पीरियड, देखो Alt + F2। अब यहाँ पे लिखा फ्रॉम टू 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक मुझे ऑर्डर शो करो, यहाँ पे देखो आ गया, देखो आपका ऑर्डर पेंडिंग यहाँ पे आ रहा है। अब देखो हेडिंग पे क्या लिखा है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, आपने खाली ऑर्डर दिया है, वो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर क्वांटिटी पेंडिंग क्वांटिटी, बैलेंस, बैलेंस कितना है, समझ आ रहा है। तो ये था आपका DEPO ऑर्डर चेक करने के लिए, फिर Alt + F2 आपको दबाना है। अब अगला ऑप्शन पढ़ो, रिसिप्ट नोट। अब वहां से गुड्स आ रहा है हमारे गोडाउन में, ठीक है, अब हमारे पास स्टॉक आ रहा है, वो होता है आपका रिसिप्ट नोट, क्योंकि माल में शिप हो रहा है, उसने आप कॉल किए, हमने माल को भेजा है, और साथ में आपको एक कहाँ पे भेजना है, गोडाउन कौन सा है, वो होता है आपका रिसिप्ट नोट, ठीक है। अनटिल द परचेज बिल अराइव्ड, जब तक कि परचेज बिल ना आ जाए, उसने हमें ऑर्डर क्यों भेजा है, पहले आप ऑर्डर चेक कीजिए, बाद में आप बोलिए इसमें खराबी मत है, तो आपको यही दबाना है कि वो से Alt + F ना रिसिप्ट नोट, क्योंकि अब माल पे शिप हो रहा है, आ रहा है हमारे गोडाउन में, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको जाना है टैली में, फिर वोचर में, वी होता है वोचर। अब आपको यहाँ पे दबाना है Alt + F9 रिसिप्ट नोट, क्या दबाना है, Alt F9 रिसिप्ट नोट, देखो यहाँ पे Alt F9, देखो आ गया। अब यहाँ पे लिखा है ट्रैक नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा JKK, जो भी होगा वहां पे आप देना, वहां पे फिलहाल JKK इसका ट्रैक नंबर है, ठीक है, रिसिप्ट नंबर ये होता है। फिर किस पार्टी ने हमें रिसिप्ट भेजा है, रिसिप्ट नोट, वो उमर एंड सन्स है ना, देखो उमर एंड सन्स। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका ऑर्डर नंबर, कौन सा ऑर्डर नंबर है, देखो आ गया यहाँ पे 101, ये वही है Alt + F4 वाला ऑर्डर नंबर। अगर ये किसी को नहीं आएगा, इसका मतलब उसको नए से करना होगा, ये जरूर यहाँ पे आना चाहिए ऑर्डर नंबर, क्योंकि इसी ऑर्डर पे हमारे आइटम्स है ना, हम इस पे एंटर करेंगे, देखो फिर एंटर एंटर एंटर, ऐसे देखो ऑटो फिट होगा, ये समझ आ रहा है, हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि हमने ऑर्डर नंबर सी दिया, वहां पे बन गया आपका रिसिप्ट नोट इनका। अब इतना माल आ चुका है आपके गोडाउन्स में, ठीक है। अब बिल को सेव करने के लिए Ctrl+A एक्सेप्ट ऑल, देखो Ctrl+A एक्सेप्ट ऑल, हो गया। तो ये था आपका रिसिप्ट नोट, ये वाला। अब अब जब आपके पास माल आ चुका है ना, सर पहले हमें देख के सिखाइए माल आया कि नहीं है, देखो यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे चेक करेंगे, उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, तो यहाँ पे देखो आप स्टेट में इन्वेंट्री में देखो आप DE इन्वेंट्री पे जाओ, देखो स्टॉक चोरी, देखो आ गया, नीचे देखो आप आ गया 500 kg आ चुका है, देखो फिर चेक करो, देखो PMR भी आ चुका है, खाली आपके पास माल आ चुका, लेकिन देखो यहाँ पे परचेज की बिल नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा है परचेज बिल हैज नॉट येट अराइव्ड, खाली माल आ चुका है, और उसके बाद वो रिसिप्ट नोट आ चुका है। अब सर, अब हमने यहाँ से माल को चेक किया है, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट है, मतलब क्या, इसमें 2 चावल की बोरी खराब निकली है। क्वेश्चन देखो आप, पहले माल आ चुका आपके गोडाउन्स में,
अब आप वहां से माल चेक कर रहे हो, है ना, लेकिन उसमें 2 बैग खराब है, या उसमें तेल की 2 बोतलें खराब है। अब मुझे वहां से उसको रिटर्न करना है, वो 2 बैग्स। वो होता है आपका रिजेक्शन आउट, ये वाला रिजेक्शन आउट। डैमेज, इनकरेक्ट, पुअर क्वालिटी, जो खराब हो, है ना। हमारी गलती थोड़ी है ये उन्हीं की गलती है। उसमें 2 वे खराब है, उसमें छेद हो गए, है ना। हमें अब वो रिटर्न करना है, किसको? उमर एंड सन्स को। अब देखो कैसे, जो आपने टैली में, ये मेन पॉइंट है। गो टू वोचर्स, वी होता है वोचर। अब आपको यहाँ पे दबाना है कीबोर्ड से ऑल्ट F6, याद रखना। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट, ऑल्ट F6, देखो यहाँ पे ऑल्ट F6 आ गया। अब यहाँ से आ रहा है आप किसको माल वापस भेज रहे हो, स्पेस बार, देखो यहाँ पे उमर एंड सन्स, उमर एंड सन। अब देखो यहाँ पे उमर एंड सन्स। अभी आपसे कह रहा है कौन सा आइटम आपने रिटर्न किया है, तो स्पेस बार, आइटम को शो पे देखो आ गया वहां पे। आपके पास आइटम्स आ चुके हैं, पूरे आइटम्स। अब इनमें आपको रिटर्न करना है, क्योंकि खराब है, तो हमने यहाँ लिया गोल्डन राइस। अब देखो आपका वो ट्रैक नंबर आ चुका है, देखो आपको वो ट्रैक नंबर JKK जो था, वो रेफरेंस नंबर था ना, वो रिसेप्ट नंबर, ऑल्ट F9 वाला, आपको ऐसे ये लेना है, JKK ऐसे रिसेप्ट नंबर। फिर अभी आपसे कह रहा है हाउ मेनी क्वांटिटी, वही रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बैग, 2 BAG। आपको रेट नहीं चेंज करनी है, आपको रेट ही रखनी है। अब बिल में कितना माइनस होगा, 2800। हमने यहाँ से 2 बैग रिटर्न की है, ठीक है, क्यों सर, डैमेज था ये, ठीक है। अगला जो आइटम जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है, जो मर्जी आपकी, देखो स्पेस बार, फिर P मार्क। अब रिसेप्ट नंबर क्या है, JKK या ट्रैक नंबर। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2BOX, 2 बॉक्स। अब बिल में इतना माइनस हो रहा है, 6400, है ना। अब नरेशन बीइंग डैमेज्ड गुड्स, नरेशन जरूरी होता है, फिर कंट्रोल ए आपको दबाना है कीबोर्ड से। तो ये था आपका Alt + F6 रिजेक्शन आउट। इसमें हमने क्या सीखा, हम कैसे गुड्स वापस कर सकते हैं, किसको, सप्लायर को, न कि डेबिटर को, सप्लायर को। क्यों सर, क्योंकि खराब था, पुअर क्वालिटी का था, ठीक है। अगला जो ऑप्शन वहां पे जो आपका है परचेज बिल। अब वहां से हमें एक बिल मिल जाएगी, कौन सी बिल, परचेज की बिल। अब आपको कितना पेमेंट करना होगा, वो परचेज बिल होता है, ठीक है। अब हमें वहां से कौन बिल भेजेगा, उमर एंड सन्स। फिर उसको हम पेमेंट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब परचेज बिल बनाने के लिए हम जाने टैली में, तो यहाँ पे आपको दबाना कीबोर्ड से F9, परचेज वोचर। F9 क्या होता है, देखो परचेज वोचर F9। अभी आपसे कह रहा कौन सा बिल नंबर है जो उमर ने भेजा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1009। किस डेट पे वो बिल आ चुके हैं, 12 तारीख, 20 तारीख को। अगला, किसने भेजी है, उमर एंड सन्स ने, क्यों से ये आपका सप्लायर है, इसने आपको माल भेजा है, ऑर्डरी माल, जो ऑर्डर हमने किया था, हमने यहाँ पे यही लिया। अब देखो वहां पे, देखो आगे आपका रिसिप्ट नंबर, रिसेप्ट। इस रिसेप्ट नंबर में क्या है, वो 8 बैग 8 बॉक्सेस, क्योंकि हमने रिटर्न भी किया है ना। देखो वहां पे, यहाँ पे क्या शो होगा, आप देखना यहाँ पे एंटर, फिर एंड ऑफ लिस्ट, देखो आप एंटर एंटर ऐसे करके। अब देखो हो गया ऑटो फिल आपका, इसने यहाँ से खुद अपलोड की है सर, कैसे, जो ट्रैक नंबर था ना वो आपने सही दिया, यहाँ पे JKK जो ट्रैक नंबर रिसेप्ट नंबर था ना, वो आपने सही दिया, इसलिए यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं करना है, खाली आपको कंट्रोल ए दबाना है। अब हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, 25,800 विद चार्जेस। अब बिल को सेव करने के लिए Ctrl+A। ना फाइनल स्टेप इज, दैट इज पेमेंट वोचर। अब हमें पेमेंट करनी है उमर एंड सन्स को, वो कैसे, आपको दबाना कीबोर्ड से F5 पेमेंट वोचर। फिर यहाँ पे चेंज मोड करने के लिए आपको पता है F12 डबल एंट्री मोड में, तो यहाँ भी ये हम नो करेंगे, ये वाला ऑप्शन नो, सिंगल एंट्री मोड, फिर यस, ये भी यस और ये भी यस, कंट्रोल ए एक्सेप्ट ऑल। अब चेक करो वहां पे आ गया। अब आप डेबिट किसको कर रहे हो, उमर एंड सन्स को, क्योंकि हमारा सप्लायर है, हमें पेमेंट करनी है। आगे कितना पेमेंट करना है आपको, 25,800 ऐसे।
क्रेडिट जेके बैंक या कैश इन हैंड, देखो जेके बैंक, ठीक है, आ गया। तो ये था आपका टॉपिक परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब आपका एक सवाल है, सर जो हमने रिटर्न किया है ना वो 2 बैग या 2 बॉक्स, वो हमें कहाँ मिलेगा टैली में? अब ये क्वेश्चन जरूरी यहाँ पे सीखो आप। अब जो मैंने वो रिटर्न किए थे ना, वो 2 बैग का गोल्ड राइस एंड 2 बॉक्स का तेल, वो हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको दबाना है कीबोर्ड से फिर से वही DEPO, ऑर्डर चेक करने के लिए DEPO, डिस्प्ले है ना, देखो यहाँ पे डिस्प्ले DEPO, फिर Alt+F2। अब देखो यहाँ पे 1 मई, अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, टोटल हमने कितना ऑर्डर लिया था 500 kg, अब बैलेंस कितना है 100 kg में 2 बैग। देखो आप वहां पे क्या लिखा है 200 बोतल्स, पेंडिंग कितना है 40 बोतल्स। अब मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, अब मैं चलो प्री क्लोज करूंगा क्योंकि मुझे दोबारा नहीं चाहिए। अगर आप प्री क्लोज नहीं करोगे ना आपको, तो आपको यहाँ पे हमेशा ये मिलेगा, हमेशा के लिए। तो इसको प्री क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे दबाना है कीबोर्ड से Ctrl+C, याद रखना Ctrl+C होता है प्री क्लोज। अब यहाँ पे लिखा है प्री क्लोज क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 100, मुझे नहीं चाहिए। रीजन, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डैमेज या स्क्रैप, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इंटरेस्टेड, या कमेंट या रिमार्क्स नॉट इंटरेस्टेड, या पुअर क्वालिटी। आगे आपने ये ऑर्डर कब क्लोज किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 मई, जो भी डेट होगा। आगे जो यहाँ पे लिखा हो पी मार्क, तो मैंने यहाँ पे लिखा 40 बोटल्स, मुझे नहीं चाहिए। रीजन नॉट गुड, ऐसे, ठीक है, नॉट गुड, ऐसे नॉट गुड। फिर 1 मई, अब देखो यहाँ पे एंटर एंटर। अब देखो, अभी आप आउटर दोबारा नहीं देख सकते हो क्योंकि आपने प्री क्लोज किया Ctrl+C से। तो ये था आपका टॉपिक परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। हमने आज सीखा अपने टैली क्या क्या, Alt+F4 हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, रिसिप्ट नोट हम कैसे एंटर आउट, एंड परचेज बिल एंड फाइनल पेमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।